अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ज़हनी मरीज, उसे जेल में ही रहना चाहिए क्योंकि वो बाहर आएगा फिर वो इंतशार की सियासत करेगा। कौमी मुजरिम नौजवानों की जेन साजी करके फौज के ऊपर हमला करवाया, उसका अंजाम तारीख में याद रखा जाएगा। चमचागिरी करने का शौक है तुम्हें भी अडियाला भेज दूं, बस ये कहने की देर थी, भट्टी का पारा हाई हो गया। इस शो में शदीद लड़ाई बात हाथापाई तक जा पहुंची। चलें दोस्तों, पहले ये दिलचस्प और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मोहब्बत का यह है कि मरियम नवाज साहबा को सिर्फ इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए था जब भारतीय पंजाब के वजीर आला ने कहा कि एक मुख्यमंत्री है इधर सरहद की दूसरी तरफ, मैंने 11 अरब लगाकर पावर प्लांट खरीदा और गरीबों को मुफ्त बिजली दे रहा हूं, और उन्होंने जहाज खरीद लिया। और इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो अरबों रुपए उन्होंने दिए पेट्रोल की मद में, नई गाड़ियों की मद में, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने वजीरों को, और इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो अरबों रुपए उन्होंने लगाए किस लिए, अपने जाती इश्तिहारों पर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए, प्रिंट मीडिया को दिए। और इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो मरियम नवाज साहबा ने रियल स्टेट जो का बेड़ा गर्क हो गया, ज़राअत का बेड़ा गर्क हो गया, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया, किसान, यानी मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सा छोटा किसान है जो अब भी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दे रहा है। मुझे भी उनसे मिलवाया जाए। और किस बात पे दुआएं दे रहा है कि डीजल की कीमत कम हुई है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, पानी का मसला उनका हल हुआ है। और नवाज साहबा को इस बात पे भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो उन्होंने अपनी जाती तशहीर की और जो उन्होंने अरबों रुपए के सरकारी हमारे पैसों से मंसूबे अपने और अपने वालिद के नाम पे उन्होंने रखने शुरू कर दिए हैं, ये कौन सा आइन उनको इजाजत देता है? नवाज शरीफ साहब को कौन सा आइन इजाजत देता है कि वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए? कौन? वजीर आजम, साहब वजीर आजम को उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, लेकिन अब तो खैर वो उनको एक और प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए। वो हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो जो लाहौर का, पता नहीं वो सेक्रेटरी के अंडर आते हैं और वजीर के अंडर आते होंगे, 3 दफा के वजीर आजम, अगर कोई खसूसी कानून साजी नहीं हुई तो। अब मुझे बताइए कि इस हुकूमत की सवा सत्यानाश कारकर्दगी, ये हुकूमत 78 साल 79 साल तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत है। ये जो अब है, कोई एक शोबा उठा के देख लें, इनके मंशूर देख लें, नौकरियां डबल करनी थी, बिजली मुफ्त देनी थी, गैस मुफ्त देनी थी, और रोटी कपड़े और मकान देने थे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब इल्जाम लगा रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जिस पे पूछ रही थी आमना शेख साहबा कि आपने क्यों इल्जाम लगाया, मिफ्ता साहब कह रहे हैं पहले सस्ते दामों चीनी बाहर भेजी, फिर महंगे दामों चीनी मंगवा ली, फिर अब चीनी दोबारा बाहर भेजी जा रही है। और इसमें 3 चीजों की मजे, सब्सिडीज, टैक्सों में छूट, यहां कीमतें बढ़ाकर लें। और इमरान खान के दौर में वैसे कौन सा शुगर स्कैंडल आया था? इमरान खान का दौर वो दौर है जिसमें शुगर पर इंक्वायरी कमेटी बनी थी और ये सारे इकट्ठे हो गए थे और उनकी हुकूमत को देने के लेने पड़ गए थे। इमरान खान का दौर वो है जिसमें आईपीपीज जो डाके डाले जा रहे हैं उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट आई सामने। और 2022 से अप्रैल 2026 तक जो इन्होंने हुकूमत ने 13,397 अरब की अदायगियां की आईपीपीज को, इनमें से 7,121 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। असल इस्तेमाल शुदा बिजली की लागत पता कितनी है? 6,275 अरब रुपए, बाकी इजाफी दिए गए। गंदम स्कैंडल, ये जो शहबाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत में उन्होंने जड़बर अनवारुल्लाह काकड़ और प्लस इनकी आई थी, कुछ हुआ? चीनी पर कुछ हुआ, करप्शन पर बाकी कुछ हुआ है? आईएमएफ की रिपोर्ट है कि करप्शन हर सतह पर मौजूद है और 6.5 जीडीपी का खा रही है। तो आपको ये शुगर वाले मामले में कुछ होता है? आज 20 किलो आटे का थैला कितने का है? आज बिजली गैस का फी यूनिट कितने का है? ठीक। आज अवाम का क्या हाल है? और इस पर भी कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये कौन है शुगर माफिया? कौन है? सिंध में कौन है? पंजाब में कौन है? बाकी मुल्क की जगहों पे कौन है? ये बड़े हमारे आईपीपीज वाले कौन है? जरा उठाकर तो देखे ना, फ्रंट पे कौन है, पीछे कौन है, जरा तहकीक करके तो देखे ना। तो ये आपने मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। 75 सालों में आमना शेख साहबा, 75 सालों में यानी हमारे मुल्क ने 45,000 अरब कर्जा लिया है। ये भी मिफ्ता साहब कह रहे हैं, उनको पीका का नोटिस भिजवाएं अगर गलत है तो।
45,000 अरब, 4 सालों में 40,000 अरब कर्जा लिया, वो किधर लगाए? चलें जी, हमने आपको देखिए मैं ब्रीफली अगर कर दें रिस्पॉन्ड। भट्टी साहब बहुत सीनियर हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको ना थोड़ी सी शायद इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहुंची नहीं है, तो मैं इनको बता देती हूँ। क्योंकि दो चीजें इन्होंने की, एक तो इन्होंने कहा कि किसान के लिए आपने क्या किया, तो मैं इनको गिनवा देती हूँ कि किसान कार्ड जो है वो 200 बिलियन रुपए उस पे किसान कार्ड की सब्सिडी में लोगों को, आवाम को दिए गए। 8,000 सोलर ट्यूबवेल्स पंजाब में दिए गए, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग है, हर तरह की हाईटेक मशीनरी आप जो भी लगाना चाहते हैं अपनी फार्मिंग के लिए, उसके ऊपर 100% इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। वाटर मैनेजमेंट की सब्सिडी छोटे से छोटे फार्मर को जिसने 1 एकड़ जमीन के ऊपर भी अगर कुछ लगाया तो 75% तक की कॉस्ट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट बेयर करेगी। लाइफ स्टॉक कार्ड है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज 2 बिलियन रुपए सिर्फ जो विमेन फार्मर्स है हमारी, उनके लिए रखे गए हैं कि जो खवातीन है जो एग्री बेस्ड अपना घर चला रही हैं, जिनका कोई घर में मर्द नहीं है, सब कुछ उनके लिए एक अलग से सब्सिडी प्रोग्राम है। और ये सिर्फ चंद वो चीजें हैं जो बहुत सारी, और 3 बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे भट्टी साहब ने। इन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज को इस्तीफा देना चाहिए था, जब उनके इंडिया के एक वजीर आला ने ऐसी स्टेटमेंट दी, तो फिर तो वो इंडिया वाले तो ये कह रहे हैं कि हम पूरा पाकिस्तान का मुल्क उड़ा देते, फिर हम सब उड़ा देते हैं अगर उनके कहने के ऊपर हमने चलना है, उनके कहने के ऊपर हमने इस्तीफे देने हैं। और आप सवाल कर रहे हैं जहाज का, क्या मरियम नवाज का जहाज रायविंड में खड़ा है? वो मरियम नवाज का जहाज है ही नहीं, ये मैं आपके शो पे बाहर कह चुकी हूँ। वो पंजाब का जहाज है, पंजाब हुकूमत का जहाज है, और पंजाब हुकूमत पंजाब की अवाम की हुकूमत है, पंजाब की अवाम का मैंडेट है, पंजाब की अवाम की अमानत है। पंजाब की अवाम ने वोट दिया, हमने हुकूमत बनाई, हमने वो जहाज खरीदा है इसलिए कि पंजाब की अवाम को रिलीफ दिया जा सके। पंजाब की अवाम को जब अपने नुमाइंदे की, अपने वजीर आला की जरूरत है तो वो उनके पास बगैर किसी ताखीर के पहुंच सके। जो वजीर आला कल आप कर दें, भट्टी साहब लॉबी करना शुरू करें, कल आप लाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, वजीर आला बदल दें, अगला वजीर आला जो आएगा वो उस प्लेन का उतना ही हकदार है जितना हमारा वजीर आला है। फिर इन्होंने कहा नहीं मुझे 2 और बातें करनी दीजिएगा। फिर इन्होंने कहा कि जी गाड़ी अगर किसी ब्यूरोक्रेट को दी तो उस बात पर वो इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे बताएं कि अगर आपका एक सरकारी मुलाजिम एक गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है और बेयर मिनिमम वाली गाड़ी, वो कोई उनको कोई मर्सिडीज और वो तो नहीं दे रहे ना, अगर वो करोला गाड़ियों का एक पूल जो है वो बढ़ाया जाता है, एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उसके अंदर कहां से वजीर आला के इस्तीफे की बात करनी है? तो आप उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें ना। आप बताएं कि पंजाब इस वक्त कितना सेफ है, पंजाब में आवाम को रिलीफ के लिए मैंने आपको 15 मंसूबे गिनवाए हैं, आप बताएं कि पंजाब के अंदर रिलीफ के कैसे मंसूबे। फिर आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमारे पैसों से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी बट आई रियली हैव टू मेक दिस क्लियर, जी किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही। अगर एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो उस मंसूबे की हो रही है। तो तस्वीर ऊपर शायद भट्टी की लगी होती है हर जगह पे, तस्वीरें तो मरियम बीबी की लग रही है ना, तस्वीर उस मंसूबे को करने वाले की लग रही है ना, क्योंकि वो अपनी जेब से कर रहे हैं। नहीं, अपनी जेब से नहीं कर रहे। फैमिली के नाम पे मंसूबे, फैमिली के नाम अपने नाम पे मंसूबे, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, मतलब ये इतनी ज्यादा, तो आप अपने नाम पे क्यों बना रहे हैं? पाकिस्तान के नाम पे बना रहे हैं ना, या तो आप कहते हैं कि अपने घर में बना रहे हैं तो मैं आपका गिला जायज था। मुझे ये बताएं कि एक शख्स ने मेहनत की है, एक शख्स ने काम किया, और वो कौन है? वो अवाम का नुमाइंदा है। मैं अगर अपने अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, अवाम की जरूरत के मुताबिक, क्योंकि अवाम को पता होना चाहिए कि उनके किस नुमाइंदे ने उनके लिए क्या काम किया। नहीं, बीमार जिस तरह के बीमार बताया जा रहा है वैसे बीमार नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि 2-3 इन्होंने बातें की हैं और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ आज आमना शेख साहबा को ये गुफ्तगू करते हुए सुन के। मेरे लिए शॉकिंग है ये कि जिस तरह उन्होंने इमरान खान की सेहत पर या बीमारी पर बात की। चलो पहले मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई एक जमहूरी मुल्क या अवाम को जवाबदेही वाला मुल्क जिसमें बेटी या बेटा अपने और अपने बाप के नाम पर इतने सरकारी मंसूबों का नाम रखे, दुनिया का कोई एक जमहूरी मुल्क मुझे बता दें, मैं आज के बाद ये विड्रॉ कर लूंगा। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब हुकूमत, इन्होंने कहा अवाम की हुकूमत है। नहीं सर, हाउस ऑफ शरीफ्स की हुकूमत है। पंजाब हुकूमत का जहाज, इन्होंने कहा अवाम के जहाज है, मुझे दें, मैं कल किराया देने को तैयार हूं, मुझे दें, मैं पिंड जाना चाहता हूं उस जहाज पे। और जहाज खरीदने की जरूरत क्या थी? जवाब देना पड़ेगा। ये कोई आपने 2 खानदानों की बादशाहत में हम नहीं घिरे हुए, जवाब देना पड़ेगा। और जहाज खरीदना था तो ये गल्फ स्ट्रीम जेट खरीदने की क्या जरूरत थी? इतना लग्जरी 19 सीटों वाला जहाज। और पहला रद्द अमल क्या था? एयर पंजाब बना रहे हैं। दूसरा रद्द अमल क्या है? हाँ, खरीदा है जहाज। यह रद्द अमल होता है अवामी हुकूमत का। और फिर किसी सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे बताएं कि शेख साहबा, पुराना जहाज कहां है इस वक्त? कितने का बेचा है? कहां खड़ा है?
दूसरा, क्या ये वो जहाज है, और अगर ये जहाज नया लिया है तो किस कंपनी से लिया है बता दे, कितने का लिया है बता दे। क्या ये वही जहाज है जो 2100 लीटर पेट्रोल खर्च करता है फी घंटा? क्या ये वही जहाज है जिसके 86.5 करोड़ रुपया सालाना खर्चा आता है? क्या ये वही जहाज है जिसके पायलटों की तनख्वाह डॉलरों में आती है? कहां से खरीदा है, कितने का खरीदा है? ये अभी सवालों के जवाब। अब आ जाएं इस पे। बहुत लाडली वजीर यास्मीन राशिद साहबा ने बताया कि नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं। एक और लाडले वजीर ने यह भी बताया, अभी तक पीका का नोटिस नहीं गया मेरे फैसल वाडा साहब ने, कि नवाज शरीफ की रिपोर्टें हमने घर में बैठ के बनाई थी, जिनकी मदद से ये बाहर तशरीफ ले गए थे हमारे नेल्सन मंडेला। और जब भी मुश्किल वक्त आता है, कभी जद्दा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, लुटे गए, उजड़ गए, मारे गए। ख्वाजा आरज साहब की दरखास्त नहीं पढ़ी आपने सुप्रीम कोर्ट में? मैंने उस दिन नहीं कहा था कि मुझे पिटी। इमरान खान को पता क्या है, 17 दवाइयां खाते हैं नवाज शरीफ साहब की तरह, 12 बीमारियां हैं, 3 हार्ट सर्जरीज हुई हैं, 7 स्टंट पड़े हैं, शरियानें सुकड़ गई हैं, इंसुलिन लगाते हैं, नफ डोल है, पट्टे खींच गए हैं, सडन डेथ का खतरा है। और 6 हफ्ते वाहिद खुश नसीब सजा याफ्ता मुजरम था नवाज शरीफ, जो 6 हफ्तों के लिए घर जिसको भिजवाया गया जेल से, सुप्रीम कोर्ट ने, इमरान खान ने नहीं रुकावट डाली। वाहिद खुश नसीब मुजरम था जिसके लिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के डॉक्टर एक छत तले जमा हुए। यास्मीन राशिद का कसूर यह है कि वो रोज बताती थी कि आज रात कैसी गुजरी नवाज शरीफ साहब। वाहिद खुश नसीब मुजरम है जिसकी अदालतों ने फुल डे समातें की और जिंदगी की गारंटियां मांगी। वाहिद खुश नसीब मुजरम है जिसके लिए इमरान खान ने ट्वीट किया, जिस पर पिटी ये फील कर रही है, ट्वीट किया था कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, नवाज शरीफ की सेहत के साथ हूं, और ECL से नाम निकाला, एयर एम्बुलेंस से गए, एक दिन भी वहां जाके अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, एक दिन भी बाकायदा इलाज नहीं किया। हुकूमतें बनाई, और जब जहाज उनका नवाज शरीफ साहब का अडयाला जेल के ऊपर से गुजर रहा था तो इमरान खान अडयाला जेल में था। तो आज जो कुछ आप कर रहे हैं, ये ढोल ढमक्के, और अगली वक्त बदलने वाला है, ठीक है, ये ढोल ढमक्के और ये मिठाइयां दोबारा बांटी जाएंगी। उस वक्त आपकी चीखें कोई नहीं सुनेगा। आखिरी दिन जो क्यों नहीं सुनेगा, अदलिया की तरफ आप जाएंगे तो 26वीं और 27वीं यानी तरमीम आ चुकी है। अदलिया कहेगी हम बेबस हैं। अगर साफत की तरफ आएंगे तो हम कहेंगे जी हमें तो पीका के नोटिस मिलते हैं, मेहरबानी आपकी। अगर आप अवाम की तरफ जाएंगे तो जलसा जलूस कानून, गैर कानूनी कानून साजियां जो कर चुके हैं वो आपका सामना करेंगी। कौन सुनेगा आपकी चीखें? ये है पॉलिटिकल सियासी जमातों का, जो ये बता रही है कि सेल्फ पिटी, उनकी बहनों के मजाक उड़ा रही है इमरान खान की। और इमरान खान की ये फेवर नहीं है, ये हक है एक कैदी का। 7 महीने से नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज की मुलाकातों पर पाबंदी मुझे बता दें। 7 महीने से उनकी फैमिली ना मिली हो, जाती डॉक्टर ना मिले हो, पार्टी के सियासतदान ना मिले हो, मुझे बता दें। चलें, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इन दोनों के 1 पेज को सलाम। नताशा साहबा काबिल एहतराम पीपल्स पार्टी से, आमना शेख साहबा मुस्लिम लीग नून से। नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही है कि तुम खैराती हुकूमत हो, जाली मैंडेट वाली हुकूमत हो। इस पर भी हालांकि उन्होंने अपना सदर भी बनाया, लेकिन इस पर भी 1 पेज कायम है। और ये उनको कह रहे हैं कि 2.5-3 हज़ार अरब जो हैं आपने दुबई पहुंचा दिए, इस पर भी हुकूमत कायम है। और एक कौन है? भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सियासी वारिस। और दूसरी कहां पैदाइश हुई? बिलावल भुट्टो के बकौल के ज़ियाउल हक का असली बेटा है। तो इसके बावजूद ज़िया और भुट्टो को मिल के भी ये इनका 1 पेज कायम है। तो क़यामत तक इसको सलाम। ये मफादाती टोला है, 2 शाही खानदान है, कोई CCC या ECC की कोई वैल्यू नहीं है, नीचे कोई वैल्यू नहीं है, आका है ऊपर। तो आपने इरशाद भट्टी और नून लीग की रहनुमा की गुफ्तगू सुनी। ये भी हकीकत है, नून लीग की रहनुमा का कहना था इमरान खान इतना बीमार नहीं है जितना ये लोग ड्रामेबाजियां करते हैं। PTI वाले सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हमने डॉक्टर को चेक कराया था, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। दोस्तों असल बात तो ये है, इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। नून लीग को चाहिए था सुप्रीम कोर्ट की फैसले की पासदारी करते, उनको माना जाता। इन लोगों ने बहाना ये बनाया PTI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, इसीलिए मजबूरन हमको इमरान खान को दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल करना पड़ा। तो ये सब सियासी चालें हैं, इनसे बेहतर जेल में रहना कौन जान सकता है, क्योंकि इन नून लीग ने भी जेल में काफी वक्त गुजारा है। पर इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। जब इमरान खान जेल में गया था, नून लीग के मेंबरों
पीपल्स पार्टी के मेंबर सभी ये कहते थे जैसे बाकी लीडर डील करके बाहर आ जाते थे वैसे इमरान खान भी डील करके बाहर आ जाएगा। पूरा पाकिस्तान जानता है इमरान खान को भी डील की ऑफर की गई थी, पर इमरान खान ने बोला था ये मेरा मुल्क है, मैं मुल्क छोड़कर क्यों जाऊं, मेरा जीना मरना इसी मुल्क में। बात ये कर रहे थे नून लीग ने भी जेल में काफी वक्त गुजारा हुआ, इनको जेल की अहमियत का पता होगा, जेल में कितना मुश्किल वक्त गुजारा जाता है। जेल में आप दुनिया की सारी सहूलियात दे लें फिर भी जेल जेल होती है। अरे मुल्क में सालों से सियासी जंग चल रही है और एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या अवाम इन्हें वोट इसीलिए देते एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया? हर मर्तबा अवाम इनको वोट इस उम्मीद से देती है ये हमारे मसाइल हल करेंगे। हालांकि जिसको भी वोट दें वो भी फिर वही काम करता है जो पहले वाले लीडरान कर रहे थे, एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना। सियासी इंतकाम में कुछ भी नहीं रखा, हालांकि उसमें नुकसान सभी का होता है, पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम को, उन लीडरान का भी होता है। आप खुद अंदाजा लगा लें इमरान खान को जेल में 2.5-3 साल हो गए, वो 2.5-3 साल दोबारा जिंदगी में वापस नहीं आ सकते, जो आप मर्जी कर लो। दोस्तों आप क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेशन में लाजमी किया करें, आपकी राय हमारे लिए काबिल इहतराम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।